कहानी का नाम रिडलर का साम्राज्य। एक अकेला यात्री रोहन धुंध से ढकी एक रहस्यमयी घाटी में भटक गया, जहां किसी नक्शे ने कभी उसका नाम दर्ज करने की हिम्मत नहीं की थी। उसके ऊपर का आकाश एक अनंत धूसर विस्तार था और हवा में एक अस्वाभाविक निस्तब्धता भरी थी, जो हर ध्वनि को निगल रही थी। संकरी पगडंडी के दोनों ओर विशाल पीपल के पेड़ खड़े थे। उनकी मरोड़ खाई हुई शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ धुंध और घनी होती गई, उसके पैरों के चारों ओर लिपटती हुई, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। और तभी उस घुमड़ती धुंध के पार उसने उसे देखा। इस वीरान भूमि के केंद्र में एक हवेली खड़ी थी, एक झर्जर हवेली जिसे समय ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। यह उसके सामने एक भुतहा साए की तरह खड़ी थी, एक भव्य राजपूताना शैली की वास्तुकला जो अब केवल अपने अतीत की छाया मात्र थी। लताओं ने उसकी फटी हुई बलुआ पत्थर की दीवारों को जकड़ रखा था और टूटे हुए रंगीन कांच की खिड़कियां किसी मृत शरीर की खोखली आंखों की तरह टकटकी लगाए देख रही थीं। हवा में भीगी हुई मिट्टी, पुरानी लकड़ी और भूले बिसरे रहस्यों की गंध फैली थी। रोहन की रीढ़ में एक ठंडा सिहरन दौड़ गई, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखा, प्राचीन लकड़ी उसकी छाप तले कराह उठी। विशाल दरवाजे अध खुले थे, उनके बीच अंधेरे की एक पतली रेखा दिख रही थी। बिना सोचे समझे उसने भारी सागौन की लकड़ी पर हाथ रखा और धक्का दिया। दरवाजे चरमराते हुए खुले और उसी क्षण, जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोरदार धमाके के साथ बंद कर दिया। रोहन झटके से मुड़ा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे अब सील हो चुके थे, उनकी लोहे की कुंडियां खुद ब खुद कसने और मरोड़ने लगीं, मानो हवेली ने उसे अपने भीतर निगल लिया हो। स्वागत है, यात्री, एक गहरी आवाज अंधकार में गूंजी। रोहन धीरे धीरे पलटा। अंधेरे के बीच से एक लंबी छाया प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, उसके हाव भाव सहज लेकिन भयावह। उसने एक लंबा काला अंगरखा पहना था और उसका चेहरा एक मुखौटे से ढका था, जिससे केवल उसकी पैनी, ठंडी और गहरी आंखें दिखाई दे रही थीं, गूढ़, सतर्क और रहस्यों से भरी। मैं विद्रोह हूं, उस आकृति ने घोषणा की। उसकी आवाज में एक अलौकिक भार था। और तुम मेरे मेहमान हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हल्की रोशनी में झिलमिलाते तेल के दियों ने भव्य कक्ष को उजागर किया, जहां सदियों पुराने अवशेष दीवारों पर सजाए गए थे। मुरझाए हुए ताड़पत्र, रेशम में बंधी पांडुलिपियां, लाल और सोने से जड़े राजसी पात्र और अतीत के भुला दिए गए राजा रानियों के चित्र, जिनकी आंखें जहां भी जाता उसका पीछा करती प्रतीत होती थीं। हवा में चंदन की धूप और धूल की मिलीजुली महक फैली थी। विद्रोह ने कक्ष के केंद्र में रखी एक पुरानी जर्जर कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो, उसने आदेश दिया। रोहन झिझका, लेकिन फिर आदेश का पालन किया। ठंडी लकड़ी उसकी पीठ में चुभने लगी। विद्रोह उसके सामने खड़ा था, उसकी परछाई हवेली के फर्श पर लंबी होती जा रही थी। मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। प्रत्येक के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। रोहन ने सूखे गले से निगल लिया। सही उत्तर दोगे, विद्रोह ने आगे कहा, तो तुम्हें इनाम मिलेगा। वह रुका, उसकी आवाज हवा में फांसी के फंदे की तरह लटक रही थी। गलत उत्तर, और तुम इस जगह से कभी जीवित नहीं जा पाओगे। रोहन की मुट्ठियां कस गईं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। खेल शुरू हो चुका था। विद्रोह ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, उसकी आंखें रहस्यमयी चमक से भर गईं। तो क्या हम शुरू करें? द फर्स्ट स्टोरी, द साइलेंट विलेज। विद्रोह की आवाज मखमली थी, मगर उसमें एक ठंडी धार थी। टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर डरावनी छायाएं बना रही थी, और रोहन ने महसूस किया कि कहानी का भार उस पर एक अदृश्य शक्ति की तरह दबाव बना रहा है। किसी समय की बात है, एक घाटी के बीचों बीच एक गांव बसा था, जिसे समय की पकड़ ने कभी नहीं छुआ था। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। पत्थर से बनी गलियां, छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियां और बगीचे जो एक अनंत सुनहरे सूर्यास्त की छाया में फलते फूलते थे। वहां की हवा लैवेंडर और गीली मिट्टी की सुगंध से भरी हुई थी, और गांव से बहती नदी चांदी की तरह चमकती थी, मानो वह सदा गोधूली में डूबी हो। विद्रोह ने अपनी नकाबपोश आंखें रोहन पर टिकाईं। मगर इस गांव में एक अजीब बात थी।
यहाँ कोई भी नहीं बोलता था। माएँ अपने बच्चों को आवाज नहीं देती थीं। दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए नहीं पुकारते थे। प्रेमी रात की चांदनी में प्रेम के मीठे बोल नहीं बोलते थे। फिर भी इस गहरे मौन के बावजूद गांव के लोग अद्भुत तालमेल में रहते थे। वे ऐसे चलते फिरते, मानो बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बांध कर रखे हुए थी। एक दिन एक थका मांदा यात्री गांव में पहुंचा। वह आराम और संगति की तलाश में था। उसने गांव वालों का अभिवादन किया, मगर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने भोजन, पानी और आश्रय मांगा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। हताश और बेचैन होकर वह गांव की गलियों में भटकता रहा। उसकी व्याकुलता हर बीतते क्षण के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर जब संध्या रात में बदलने लगी, उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने उस रास्ते की ओर देखा जिससे वह आया था, वह रास्ता अब वहां नहीं था। हर पगडंडी, हर सड़क, हर मार्ग जो गांव से बाहर जाता था, वह घने जंगल में बदल चुका था, उसी रहस्यमयी चुप्पी में समाया हुआ। डर ने उसे जकड़ लिया। वह गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक भागा, बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसने पुकारा, चीखा, प्रार्थना की कि कोई उसे बताए कि यह सब क्या हो रहा है, मगर किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। गांव के सभी लोग स्थिर खड़े थे। हर एक ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमा लिया था। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें खाली, लेकिन फिर भी उनमें कुछ जागृत था। विद्रोह आगे झुका। उसकी आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट थी। सच्चाई धीरे धीरे यात्री के मन में घर करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह भी अब उन्हीं में से एक बनने वाला था। कमरा घने सन्नाटे में डूब गया। मोमबत्तियां बुझने को थीं। उनकी मध्यम रोशनी भूतियां आकृतियों की तरह दीवारों पर नाच रही थीं। विद्रोह ने एक लंबा विराम लिया, फिर धीरे से कहा, और इस तरह वह यात्री भी हमेशा के लिए उस मौन में कैद हो गया। अब सवाल। विद्रोह ने अपने नकाबपोश चेहरे को रोहन के करीब लाते हुए फुसफुसाया, अब बताओ, उस गांव में कोई क्यों नहीं बोलता था? रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहानी को अपने मन में दोहराया, छिपे हुए संकेतों की तलाश करने लगा। वह उत्तर जो उसे बचा सकता था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, उसके सीने पर बोझ की तरह दबाव बना रही थी। उसे पता था कि अगर उसका उत्तर गलत हुआ तो अंजाम भयानक होगा, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जवाब देना ही था। अगर यह तुम होते तो तुम क्या कहते? कमेंट में बताओ। जवाब के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।